हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों, आज आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखी जाएंगी जैसे कि इन कठिनाइयों का हल स्वयं आपके पास। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां हैं, हमें लगता है कि कुछ कठिनाइयां ऐसी हैं जिसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, इन कठिनाइयों का हल स्वयं आपके ही पास है। इसको हमें अच्छी तरह से देखना है, समझना है और कोशिश करके कहीं ना कहीं से इसको कम करना है या तो निकालना है। तो कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों, आइए आज आपके साथ शेयर किया जाएगा। जैसे फर्स्ट है आलस्य। आलस्य में क्या करना है दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो कि हमें काम करने नहीं देता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। आलस्य व्यक्ति के जीवन में एक स्टॉपर या तो ब्रेकर का काम करता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आलस्य का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है लगातार काम करते रहना। जब आप लगातार काम करने की कोशिश करेंगे, खुद व्यस्त रहने की कोशिश करेंगे, खुद को व्यस्त रखिए, तो इससे क्या है, आपका आलस्य कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि आलस्य में हमें क्या करना है। आलस्य देखिए सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, आलस्य शारीरिक और मानसिक दोनों होता है, जिसमें कि शरीर तो निष्क्रिय होता ही है और दिमाग भी काफ़ी हद तक सोचने की क्षमता को कम कर देता है। इसके लिए दोस्तों हमें आलस्य को हटाने के लिए, आलस्य को निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है और लगातार व्यस्त रहना है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है, आगे अगर आपको बढ़ना है तो आलस्य को हटाने के लिए हमें लगातार काम करते रहना है। आइए दोस्तों, सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं। सेकंड टॉपिक है स्वार्थ। स्वार्थ, जिसमें कि दोस्तों आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, स्वार्थ का मतलब है कि व्यक्ति खुद के लिए हमेशा तैयार रहता है, तत्पर रहता है, अपनी विकास के लिए, अपनी सफलता के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। मगर दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि स्वार्थ में, अगर स्वार्थ की भावना इंटरनली कहीं पे है तो उसको निकालने का सबसे बड़ा तरीका यही है, निस्वार्थ भाव से काम करना, जिसमें कि हमारा स्वार्थ न हो। हम दूसरों के लिए जब काम करते हैं वो भी निस्वार्थ भाव से, तो उसमें स्वार्थ धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसमें क्या करना है दोस्तों कि परोपकार करना है हमें। परोपकार मतलब पर उपकार, पर मतलब दूसरे या दूसरा, उपकार मतलब दूसरे का उपकार करना, वो भी निस्वार्थ भावना से। इसमें करना क्या है कि कोशिश करना है कि हमें दूसरे का हेल्प करना है। जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि जैसे बच्चा है कोई, अगर वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है और उसके घर वाले अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमारे आसपास में कहीं पे रहता है, अगर हम कोशिश करके उसको थोड़ा बहुत ज्ञान दे सकते हैं, अगर हमारे अंदर उतना ज्ञान है, टैलेंट है, अगर हम उतने पढ़े लिखे हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उसे ट्यूशन रूप में या किसी भी तरह से थोड़ा बहुत उसको पढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कि उसका भी फ्यूचर कहीं ना कहीं ऊपर जा सके, ऊंचाइयों तक जा सके। तो इसके लिए दोस्तों हमें कोशिश करना है कि निस्वार्थ भाव से कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में काम करना है। तो इससे क्या है कि हम जो स्वार्थ की भावना है कहीं ना कहीं कम होने लगेगी। आइए दोस्तों, थर्ड टॉपिक पे बात करते हैं। थर्ड टॉपिक है डर। इसमें क्या करना है दोस्तों, जोखिम भरे कामों को करना है। अगर हमें किसी चीज़ का डर है, किसी बात का डर है, अगर किसी चीज़ से हम डरते हैं, शुरुआत करने से डरते हैं, तो हमें जोखिम भरे कामों को तन मन धन से करना है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, एक जहाज के लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन सी होती है? वो होता है समुद्र का किनारा। जब तक जहाज किनारे पर खड़ी है तब तक पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है। नॉट ओनली शिप, उसके अलावा भी जैसे उसमें जो क्रू मेंबर्स, जैसे कैप्टन हैं, क्रू मेंबर्स हैं, सबके लिए यही लागू होता है कि जब तक वो लोग किनारे पर हैं तब तक वो लोग सुरक्षित हैं। मगर ये बताइए दोस्तों कि क्या किनारे पर रहने से ही उनकी सफलता या तो उनका उद्देश्य पूरा हो सकता है? जी नहीं दोस्तों। जब तक वो जहाज बीच समुद्र में नहीं जाएगा, बीच समुद्र में नहीं जाएगा, समुद्र की लहरों से टकराएगा नहीं, उनसे लड़ के आगे निकलेगा नहीं, समुद्र को चीर कर आगे निकलेगा नहीं, तब तक उसका उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा और उसका विकास भी नहीं होगा। क्योंकि जहाज का काम है एक देश से दूसरे देश तक जाना। दोस्तों, अगर पैसेंजर शिप है तो उसमें पैसेंजर जाएंगे, कार्गो शिप है तो उसमें सामान लेके जाया जाएगा।
मगर कहीं ना कहीं उसको इस देश से दूसरे देश जाने के लिए समुद्र की गहराइयों में जाना पड़ेगा, बीच में जाना पड़ेगा, बीच समुद्र से होके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं जोखिम लेना ही है दोस्तों। अगर जोखिम नहीं लेता है तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो इसी तरह से दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति तैरने से डरता है, तो क्या दोस्तों ऐसे ही डरते डरते तो पूरी लाइफ में तैरना सीख नहीं सकता है। उसके लिए क्या है, उसको पानी में उतरना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब पानी में उतरेगा, जोखिम लेगा, तभी तो वो तैरना सीख सकता है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों, अगर हम गाड़ी चलाना नहीं जान रहे हैं और हम उससे डर रहे हैं, तो हमें गाड़ी पे कभी तो बैठना पड़ेगा। अगर हम बैठेंगे, शुरुआत करेंगे, जोखिम लेंगे, तभी हम उस चीज़ को सीखेंगे और तभी सफल होंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे अंदर किसी चीज़ का डर है तो उसको निकालने के लिए हमें जोखिम भरे कामों को करना है, और उस काम को शुरुआत करेंगे तभी हमारा डर धीरे धीरे कम होगा और हम आगे सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये 3 टॉपिक है, जैसे कि इन कठिनाइयों का हल स्वयं आपके पास। फर्स्ट में आलस है, तो इसका सबसे मेन सॉल्यूशन है लगातार काम करना, काम करते रहना, खुद को व्यस्त रखना। सेकंड है स्वार्थ, इसमें हमें निस्वार्थ भावना से काम करना है, परोपकार करना है। जब हम निस्वार्थ भावना से काम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना धीरे धीरे समय समय कम होती रहेगी। थर्ड है डर। डर में जब जोखिम भरे कामों को करेंगे, उस काम को शुरू करेंगे, तब धीरे धीरे हमारे मन से डर भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आज का यह टॉपिक था। तो अगर हमारा चैनल पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर इसमें कमेंट्स कीजिएगा दोस्त, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें पता चलता रहेगा कि हमें कुछ और करेक्शन करना है और कुछ जानकारी देना है, या तो जो भी है आपके कमेंट से हमें पता चलता रहेगा। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।